अब हम दूसरे पोर्शन पे चलते हैं। दूसरा पोर्शन आपके पास है डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 17 तक है। तो इसमें अगर आप क्योंकि ख़ास तौर पे मैं पंजाब के बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ और उसको अगर मैं नैरो डाउन करूँ तो मैं सिर्फ जो है इस वीडियो में जो सिलेबस जो बता रहा हूँ वो रावलपिंडी बोर्ड के तहत बता रहा हूँ। तो उसमें अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास थ्योरम्स के चैप्टर आते हैं। डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री में कुछ थ्योरम्स के चैप्टर आते हैं, इसमें क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं, इसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें थ्योरम्स इन्वॉल्व हैं। और फिर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आखिरी ट्रायंगल्स के लिहाज से वो भी हम इसमें देखते हैं। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 12 बिकॉज़ हम पंजाब के बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16, ये दो चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके थ्योरम्स करवाए जाते हैं पंजाब या पिंडी बोर्ड में। बिकॉज़ इन दो चैप्टर्स में, चैप्टर 12 और चैप्टर 16 में कुल मिला के 10 के करीब जो है वो थ्योरम्स बनते हैं, और इन 10 में से 2 आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एक आपका चैप्टर 12 में से आता है, एक आपका चैप्टर 16 में से आता है। तो ये आपके लिए एक आसानी हो जाती है स्टूडेंट के लिए कि वो बजाय के सारे थ्योरम्स के चैप्टर्स को याद करे, मेमोराइज़ करे, तो वो इन 2 चैप्टर्स के थ्योरम्स को याद कर लेता है, उनको तैयार करता है और वो पेपर में उनको अटैम्प्ट कर लेता है। मींस कि उसका 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाता है। इसके बाद आपके पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आती है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में भी कुछ सवाल आते हैं, इतना ज़्यादा इसका पोर्शन आपके एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन कुछ सवाल आते हैं शॉर्ट में और एक आधा लॉन्ग में सवाल आता है। इसके बाद चैप्टर 15 है पैथागोरस थ्योरम। ये सारा का सारा चैप्टर कराया जाता है जी। इसमें इसकी एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15 के नाम से, और इसकी रिव्यू है। और ये भी आसान चैप्टर है पैथागोरस थ्योरम। हम शायद आप लोगों ने पिछली कुछ क्लासेस में, आई थिंक सो 7वीं 8वीं में, ये कुछ ना कुछ उसका हिंट्स या कुछ ना कुछ टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। इसके बाद आपके पास बाकी चैप्टर बनते हैं, चैप्टर 10, 11, 13, 14, 15, 16। तो ये जो है, ये जो चैप्टर बाकी बचते हैं, इसमें हम इनकी रिव्यूज़ को देखते हैं, इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं, इसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को, मींस के जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। करने को तो ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन बिकॉज़ क्योंकि हमने बोर्ड में अपीयर होना होता है, हमने एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखना होता है, तो इसमें हम उस तरह से उन चीज़ों को लेके चलते हैं। तो इनमें चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 13, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 16 और 15 को भी अगर इंक्लूड कर लें तो इनकी रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनकी रिव्यूज़ के साथ साथ इनकी डेफिनेशंस, बिकॉज़ आपका पिंडी बोर्ड में डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रावलपिंडी बोर्ड में या पंजाब के तमाम बोर्ड्स में डेफिनेशंस काफ़ी हद तक जो है मेट्रिकुलेशन लेवल तक 9th-10th में डेफिनेशंस आती हैं, तो वो आपको मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं। तो ये जो है वो सारी बातें जो मैंने की हैं, इसमें हमने क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, अगर मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा रिकैप दूँ इसका, तो आज हमने इसके कंटेंट को डिस्कस किया है कि कौन कौन से चैप्टर कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हम करते हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें चैप्टर 1 to चैप्टर 9 मैं आखिरी कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में आपको इसको दोबारा एक दफ़ा बताता चलूँ कि चैप्टर 1 से चैप्टर 9 जो है हम वो सारे के सारे चैप्टर्स करते हैं, उसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ते। उसके रिव्यूज़, उसके एक्सरसाइजेज, उसके एग्जांपल्स, उसके डेफिनेशंस, उसके MCQ सब कुछ करते हैं। इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री जब स्टार्ट होती है तो उसमें हम सेलेक्टिव चीज़ें करते हैं। उसमें 2 चैप्टर्स, चैप्टर 12 और चैप्टर 16 जो हैं वो थ्योरम्स करते हैं उसके, बस इन 2 चैप्टर्स के थ्योरम करते हैं, ख़ास तौर पर रावलपिंडी या पंजाब के बोर्ड्स के लिए। तो उसके बाद कुछ फिर इन चैप्टर 10, चैप्टर 11, 13, 14, 15 और 16 की, इंक्लूडिंग 17, इनकी हम रिव्यूज़ को ज़्यादा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसके कंटेंट, उसकी सिलेबस का आइडिया हो गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इनकी एक्सरसाइजेज़ के, इनके चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो तक मोहम्मद इरशाद उल हक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।